बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे दो एस्पेक्ट पर, ठीक है, रिस्क के हवाले से। एक रिस्क एलिमिनेशन होता है और एक रिस्क मिटिगेशन। आप रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते। एलिमिनेट मीन खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस में जाएं तो हर बिजनेस में रिस्क होता है, ठीक है। हम रिस्क को मिटिगेट बाकी बिजनेस में ये करते हैं, जाके बिजनेस को इंश्योरेंस कर ले कुदरती आफात से बचाने के लिए, लेकिन बाकी रिस्क तो अपनी जगह मौजूद हो सकते हैं। बैंकरप्सी का रिस्क हो गया, कोई फाइनेंशियल रिस्क है, तो इस तरह के रिस्क हमेशा एसोसिएट होते हैं। जब हम कैपिटल मार्केट में आते हैं, में रिस्क को कम करना या मिटिगेट करना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर बिजनेस। किस तरह से? यहाँ पर आपके हाथ में है कि आप कितना रिस्क ले सकते हो, पर डे कितना रिस्क लेना चाहते हो, मार्केट में आप कितने रिस्क के साथ रहना चाहते हो, कितने रिस्क के साथ आउट होना चाहते हो, तो आपके हाथ में होता है। लेट्स सपोज आप फॉरेक्स मार्केट में या ट्रेडिंग में है, डे ट्रेडर हैं, तो डे ट्रेडिंग के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जिस तरह से मेरे जो स्टूडेंट हैं वो फॉलो करते हैं कि भाई पर डे हमारा जो मैक्सिमम रिस्क होगा 1% है। पर ट्रेड हमारा रिस्क जो है, अगर आप डे ट्रेडर हैं तो 0.5% होगा हमारा पर ट्रेड रिस्क। तो इस तरह से आप अपनी रिस्क को मिटिगेट कर रहे हो। इसी तरह से वीकली हमारे पास एक कैप है कि 3% हमारा पूरे वीक का रिस्क है, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे। तो जब आप एलिमिनेशन की बात करते हैं रिस्क की, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, खत्म करना है, तो वो लोग नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। नुकसान किस सेंस में करते हैं? जो लोग रिस्क लेना नहीं चाहते वो कहते हैं, वो एसएल नहीं लगाते कभी भी किसी ट्रेड में। जब आप एसएल नहीं लगाते तो आप लॉस को होल्ड कर लेते हैं, ठीक है। लॉस होल्ड करते करते उनकी पूरी अकाउंट वाइट आउट हो जाता है। वो इसी तरह से है कि आप किसी फैक्ट्री को अपनी इंश्योरेंस नहीं करा रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं मुझे इंश्योरेंस कंपनी को सालाना इतना देना पड़ेगा। एक जाहिर सी बात है वो फ्री में तो इंश्योर नहीं करेगा, लेकिन आप उस पैसे को इन्वेस्ट ना करके अगर खुदा न खास्ता कल कोई हादसा हो गया तो आपका पूरा कंपनी आप पूरा बैंकरप्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से अगर फाइनेंशियल मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और आप जो है कैप नहीं लगाते, स्टॉप लॉस यूज नहीं करते हैं, रिस्क को मैनेज नहीं करते, मिटिगेट नहीं करते, तो आप पूरी अपनी जितनी भी आपका अकाउंट है, आप पूरी उस अकाउंट को जो है दांव पे लगा रहे हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट किसी भी बिजनेस से कम रिस्की होता है। उसकी वजह क्या है कि आप किसी बिजनेस में अगर 10 लाख रुपए लगा दिए, अगर वो बिजनेस चलेगा तो आपके 10 के 10 लाख चले जाते हैं, ठीक है। इन फाइनेंशियल मार्केट आप अगर 10 लाख आपके अकाउंट में है, आपके ऊपर है कि आपने अगर उस 10 लाख में से 1% भी रिस्क पे लगाया है, 1% के ऊपर भी आपने अपना स्टॉप आउट लग दिया, तो आप 1% के बाद निकल सकते हैं, आप 5% के बाद निकल सकते हैं, 10% के बाद निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है इस मार्केट में। आप किसी भी टाइम अपनी कैपिटल को निकाल सकते हैं। लेकिन मेन चीज ये है कि आपने अपने रिस्क को मिटिगेट करना है, एलिमिनेट नहीं। जब आप एलिमिनेशन की तरफ जाएंगे रिस्क की, तो आप नुकसान करेंगे किसी भी चीज में। ना तो जिंदगी में इंसान अपनी रिस्क को एलिमिनेट कर सकता है। लेट्स सपोज आप एक प्लेन के साथ सफर, आप प्लेन में हैं, तो क्या आप कंप्लीटली सेफ है? नहीं, दुनिया में हादसा होते हैं, तो उसकी रेशो बहुत कम होती है, लेकिन होते हैं। इसी तरह से आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, तो उसकी भी एक परसेंटेज है कि कितने हादसा होते हैं रोड पे। तो आप रिस्क को कभी भी एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप सेफ्टी के लिए आप बेल्ट बांध लेते हैं, गाड़ी की स्पीड को आप कंट्रोल में रखते हैं। इसी तरह से अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में हैं, तो आपने रिस्क को एलिमिनेट, सीट बेल्ट की जगह आपने स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। आप जैसे गाड़ी की स्केलेटर को जो है कंट्रोल में रखते हैं, इसी तरह से आप अपने रिस्क को कंट्रोल करेंगे, आप छोटे लोड साइज से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से गाड़ी चलाने से पहले आपने गाड़ी सीखना होगा, तो इसी तरह से आपने फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो में इन तमाम चीजों को करने से पहले उसको सीखना होगा। तो ये प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स पर जब अमल करेंगे तो किसी भी और बिजनेस से ज्यादा फाइनेंशियल मार्केट में रिटर्न बहुत ज्यादा है। क्यों फाइनेंशियल मार्केट अट्रैक्टिव है? कि यहाँ पर रिटर्न बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर बिजनेस। अगर आप कोई सक्सेसफुल बिजनेस भी ले लें तो उसका सालाना जो रिटर्न होगा आपका 30% से ज्यादा नहीं है, मैक्सिमम, चलो 50% ले लें। लेकिन फॉरेक्स मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में आप अगर अच्छे रिस्क के साथ काम करें और अच्छे मैनेज करें अपने अकाउंट को, आप 10% मंथली अपनी इक्विटी पर आराम से कमा सकते हैं, ठीक है। तो विच इज साइजेबल और अच्छी है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, एक अच्छी रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप इसको कर सकते हैं, और इट्स पॉसिबल, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इट्स पॉसिबल। तो रिस्क मिटिगेशन बहुत जरूरी है, ठीक है।